नमस्कार दोस्तों, इतिहास के एमसीक्यू सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। इस सीरीज़ के माध्यम से आपको अधिक से अधिक सूचनाएं दी जाती हैं। उसके अतिरिक्त नए पैटर्न पे प्रश्न कंपोज किए जाते हैं ताकि नए पैटर्न का जो भ्रम आपके मन में है वो दूर हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ जीएस करंट अफेयर्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लाइफ से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक सूचनाएँ आप तक पहुँचाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 1, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व। देखिए, शब्दों को पकड़ते चलिए। पदार्पण महात्मा गांधी का हुआ जो भारत में आए अंतिम रूप से। उसके पहले भी आए थे एक बार, वो कलकत्ता अधिवेशन में भी शामिल हुए थे, लेकिन पूर्ण रूप से इनका आगमन 9 जनवरी 1915 में हुआ। इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को इसी वजह से भी मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी का आगमन हुआ था। तो उसके पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करें। अब इनमें से कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी किस तरीके से प्रभावित किए? स्वशासन की मांग पर ये बल देते थे, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। चूँकि कलकत्ता बनारस दोनों अधिवेशन में पुरजोर समर्थन किया इन्होंने स्वशासन का। नरम दल गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, सही बात है। 1907 में हुआ सूरत अधिवेशन और वहीं पे नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया और दोनों ने अपने अपने तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित भी किया स्वतंत्र रूप से। बाद में 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, अंबिकाचरण मजूमदार उसके अध्यक्ष होते हैं और कांग्रेस के दोनों दल जो हैं, गरम और नरम दल, वो मर्ज हो जाते हैं। कांग्रेस लीग पैक्ट भी वहीं पे होता है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो अगले विकल्प को देखते हैं। सेवा, बलिदान व स्वराज के अनुयायी बाल गंगाधर तिलक ने प्रभावित किया। तो बिल्कुल प्रभावित किया, बहुत लंबे समय से प्रभावित किया इन्होंने। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, ऐसा स्टेटमेंट इनका था बाल गंगाधर तिलक का। उसके अतिरिक्त केसरी और मराठा का संपादन इन्होंने किया और गीता रहस्य लिखा जो कि वेदों पे टीका है। बंगाल विभाजन ने राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं को भागीदार बनाया। ये कथन गलत है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी तब तक नहीं थी। तो सही विकल्प कौन सा होगा? 1, 2 और 3 है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो अगर आप क्रोनोलॉजी अच्छे से देखेंगे तो इनमें से सबसे बाद में 1905 का बंगाल विभाजन हुआ। आगे बढ़ते हैं। बंग भंग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? देखिए, बंग भंग आंदोलन तो प्रारंभ 7 अगस्त 1905 को हुआ, लेकिन अन्य भी डेट महत्वपूर्ण है। जैसे 20 जुलाई 1905 को ये फैसला लिया गया था बंगाल विभाजन का, जिसको 16 अक्टूबर 1905 में लागू कर दिया गया, जिसे शोक दिवस के रूप में बंगाल में मनाया गया और उसी के बाद ये सारी प्रक्रियाएं प्रारंभ हो गई जो आंदोलन का है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से आपसे कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि जीएस करंट अफेयर्स के अतिरिक्त यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लाइफ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस दी जाती हैं। बंगाल विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? देखिए, सरल प्रश्न है। कठिन प्रश्नों के साथ साथ सरल प्रश्नों को भी आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आपका चयन होना न होना उसका सबसे बड़ा आधार सरल प्रश्न होता है। तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। आपको पता होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ, चंपारण 1917 और 18 में हुआ मिल मजदूर, जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। और स्वदेशी आंदोलन के अतिरिक्त बाकी सब में महात्मा गांधी की सक्रिय भागीदारी रही। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मद्रास में नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया, सत्य है। दिल्ली में इसका नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया, सत्य है। इसका परिणाम 1911 दिल्ली दरबार में प्राप्त हुआ। देखिए,
जो डिमांड था इसका वो बंगाल विभाजन का विरोध था और उसको रद्द करने की मांग की थी। बाकी चीज़ें स्वदेशी और स्वशासन स्वराज की अपनी जगह हैं, लेकिन जो जहाँ से इसको आधार मिला बंगाल विभाजन को, वो विभाजन रद्द किया गया 1911 के दिल्ली दरबार में। चूँकि इसमें जॉर्ज पंचम और मैरी का आगमन हुआ, हार्डिंग बम कांड भी इसी समय होता है प्रदर्शनी के दौरान, तो इस दिल्ली दरबार में ही ये विभाजन रद्द कर दिया गया और एकीकृत कर दिया गया पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को। तो अगले कथन पे आते हैं, वंदे मातरम ने राष्ट्रीय गीत स्वरूप धारण कर लिया। तो ये बात बिल्कुल सही है, वंदे मातरम, और ये इसका जो परिणाम है वो दिल्ली दरबार में प्राप्त हुआ। अर्थात चारों विकल्प सही हैं, 1 2 3 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। तो ये रहा एमसीक्यू की सीरीज का 5वां प्रश्न। 5 एमसीक्यू की सीरीज में कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहे और आप उसके सभी आयामों को अच्छे से टच कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।